हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय स्टडी आईक्यू चैनल। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन, और रेशियो प्रोपोर्शन का आज फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हमने कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आइए, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, इस फोर्थ पार्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and the ratio of each employee is increased in the ratio of 4:5. By doing so, company saves 12,000 rupees. So find the initial expenditure on salary. ठीक है, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने रिड्यूस हो रहे हैं, किसके रेशियो में रिड्यूस हो रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हो रहे हैं कंपनी में, ये रिड्यूस हो रहे हैं 3:2 में। ठीक है, मतलब कम हो रहे हैं। 3 पहले थे तो 2 हो जा रहे हैं बाद में। ठीक है, और सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब जब जब ये एम्प्लॉय को कम कर रहा है तो उसमें से ईच एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज कर रहा है किससे, 4 से 5 में। मतलब पहले 4 थे तो 5, अब 5 हो जा रहे हैं इनकी सैलरी का रेशियो। ठीक है, तो ऐसा करके क्या कर रहे हैं, सेव कर ले रहे 12,000 रुपये। तो फिर बोल रहे हैं कि फिर पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो शुरुआत में कंपनी का खर्चा कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एम्प्लॉय हो गया, ये है सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय किस रेशियो में रिड्यूस हो रहे थे, 3:2 में। ठीक है, और सैलरी किस में इंक्रीज हो रही थी, 4:5 में। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर हम लिख देते हैं 4 3 12। कितना हो रहा है, ये 4 3 12 होगी एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले की, ये शुरुआत में इनकी मतलब ये शुरुआत की है। ठीक है, जब ये एम्प्लॉय डिक्रीज हो रहे हैं और सैलरी इनकी पर कैंडिडेट की बढ़ जा रही है, तब इनका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा था कि ऐसा करने के बाद ये क्या सेव कर रहे थे, 12,000 रुपीज़ सेव कर रहे थे ना। तो मतलब कितना सेव कर रहे हैं, ये पहले 12 इनका एक्सपेंडिचर था, अब 10 हो रहा है, तो कितना सेव कर रहे हैं, 2 की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 2 सेव कर रहे हैं। तो 2 की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 12,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000। तो ये बोल रहा था कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो हमें इसकी वैल्यू पूछा था, इसकी इनिशियल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, 12 था। ठीक है, 12 में 6,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72,000। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। इसमें कुछ नहीं करना था, एम्प्लॉय का रेशियो 3 से 2 हो रहा था, फिर सैलरी पर कैंडिडेट के पर एम्प्लॉय की 4 से 5 बढ़ रही थी। फिर मैंने टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ लिखा, 4 3 12 कर दिया, ये 12 आया। और फिर बाद में उसका कितना हुआ था, 5 2 10 हो जा रहा था। फिर उसके बाद पूछ रहा था कि मतलब कितना एक्सपेंडिचर में इनकी कमी आई है। 12 पहले था, अब 10 हो गया, तो 2 की कमी आ रही थी ना। 2 किसके बराबर था, मतलब 2 सेव कर रहा था, तो ये 2 के बराबर हो गया 12,000। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो गया। और टोटल एक्सपेंडिचर हमें पूछा था इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा 12 भी तो था। 12 में 6,000 का मल्टीप्लाई कर दे, 72,000 आ गया। ये हमारा आंसर है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी इफ ए इक्वल टू 3 देन बी इक्वल टू 2। फिर बोल रहा है कि बट इफ ए इक्वल टू 8/9 देन फाइंड बी की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हिंदी में क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हमने हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए इक्वल टू 3 है, ए इक्वल टू जब 3 है तो बी कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो वही फिर पूछ रहा है कि यदि ए इक्वल टू 8/9 है तो बी की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप बेसिक समझिए इस क्वेश्चन का। देखिए, बोल रहा था ना, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ बी। ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/b में लिख दिया ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ 1/b का क्यूब से हो जा रहा है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वही बोल रहा है। फिर देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन ऐसे लिखते हैं, फिर लिखेंगे ए इक्वल टू, जब ये हम इनवर्सली हटाया तो ऊपर हम कोई एक कांस्टेंट ले लिया के 1 की जगह पे, फिर बी क्यूब हो गया ये। ठीक है, ये कांस्टेंट है के। ठीक है, जब हमने ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हटाया इसलिए यहाँ पे के ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अगर ए इक्वल टू 3 है तो बी इक्वल टू 2 हो रहा है। तो
ए इक्वल टू यहाँ पे 3 हम रखते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब। बी की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा ना। तो कितना आएगा ये 3 इक्वल टू के बाय 2। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 3 24, के की वैल्यू 24 आ गया। अब फिर देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ ए इक्वल टू 8 बाई 9 देन बी इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ए इक्वल टू के अपॉन बी क्यूब था ना। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है क्वेश्चन में, 8 बाई 9 है, 8 बाई 9 रखा। अब के की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 24। अरे दिख नहीं रहा है क्या, देखिए एक बार बता दूं, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 अपॉन बी का क्यूब था ना। तो जब यूनिवर्सली प्रोपोर्शन हटाया तो के आ गया यहाँ पे, के अपॉन बी क्यूब हो गया। और यहाँ पे बी ए की वैल्यू 3 दी हुई है क्वेश्चन में यहाँ पे ये, ठीक है, और बी की वैल्यू 2 दी थी, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ 8 आ गया। तो के की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी, 24। ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारी 24 आ गई, ठीक है। और फिर देखिए अब फिर पूछा था कि इफ़ ए इक्वल टू 8 बाई 9, तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। फिर हमने यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे ए इक्वल टू के अपॉन बी क्यूब। तो ए की वैल्यू 8 बाई 9 है, ठीक है, और के की वैल्यू हमारी कितनी 24 है, तो यहाँ 24 हम पुट कर देंगे तो बी क्यूब हमारा आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कट कर देंगे, 8 3 24, ठीक है। आइए कितना हो जाएगा ये, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, बी क्यूब इक्वल टू 9 3 27, तो बी 27 आएगा। क्यूब रूट इसका क्यूब रूट कितना होता है, 3 आ जाएगा, बी की वैल्यू 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इजी था क्वेश्चन ये भी, बस थोड़ा सा आपको ये समझना था इसको कैसे लिखा जाएगा, इसके बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/4 और 1/9, इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो चलिए एक हम चीज़ आपको लेकर बताते हैं, पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं। देखिए 2 नंबर है ए और बी, इनके बीच का हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। जैसे मान लीजिए बी एक्स जो है मीन प्रोपोर्शन है इसका, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए एक्स मतलब ए के साथ एक्स भी रेशियो में आएगा और फिर बी के साथ भी एक्स रेशियो में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ए और बी जो थे ना 2 नंबर से जो गिवन था यहाँ पे, ठीक है, और एक्स हमारा इसका क्या था, मीन प्रोपोर्शन था। तो ये हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू ए की जगह पे 1/4 और बी की जगह पे 1/9 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, ये जाएगा ना, अंडर रूट 1/36, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन हमारा कितना आ जाएगा, 1/6। इनके बीच का जो मीन प्रोपोर्शन होगा ना 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछ दे मीन प्रोपोर्शन क्या है, 2 नंबरों के बीच का मीन प्रोपोर्शन, तो हमें ये डायरेक्टली याद रखना है, एक्स इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट ए बी होता है 2 नंबरों का मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36। 18 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शन को बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन को बोलते हैं तृतीय समानुपात। ये क्वेश्चन आता ही है रेलवे और एसएससी में, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं एकदम सेम ऐसे ही, मीन प्रोपोर्शन वाला और ये वाला, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट आता ही है और ये भी आता है, ठीक है, बार बार ये आता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ए कॉमा बी कॉमा एक्स, इसका थर्ड प्रोपोर्शन है ये, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे हम। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन बनाने का तरीका, ए के साथ रेशियो में बी आ जाएगा, ठीक है, और फिर बी के साथ रेशियो में एक्स आ जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन होता था उसके बीच का एक्स होता है, उसके बीच का होता था, और थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होता है, थर्ड प्रोपोर्शन ये है। जब इसको हम प्रोपोर्शन में करेंगे तो किन्हीं के साथ ए इसके साथ रेशियो में होगा, फिर इसके साथ ये होगा, ठीक है।
अब इसको इसमें इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ax इक्वल टू बी स्क्वायर, और तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। जब भी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो ध्यान रखिए क्या होता है, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू 36 इंटू 36 दो बार, और a 18, 18 दूनी 36, और x इक्वल टू 36 इंटू 2 कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 72। इनका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। 18 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन यही होगा क्या, 72 होगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी था। चलिए हम आते अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब चलिए देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखिए हमने पढ़ा था मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो जो बताया उसको ध्यान रखना है, उसके आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन में क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन हम आपको बताने जा रहे हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन में मैंने बोला a रेशियो b रेशियो c का फोर्थ प्रोपोर्शन ये x है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे हम करेंगे, a के साथ b प्रोपोर्शन में है, c के साथ क्या x प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ax इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए, ठीक है। तो ये देखिए ये a था, ये b है, ये c है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए a की वैल्यू क्या है 12 है, b की वैल्यू क्या है 16 है, c की वैल्यू क्या है 18 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू बी सी अपॉन ए, तो x इक्वल टू बी 16, c 18 अपॉन 12, ठीक है। ये इसको हम कट कर देंगे कैसे, 4 4 जा 16, 4 3 12, 3 9 जा 3 6 जा 18, तो x इक्वल टू 6 4 जा 24 आ गया ना। तो इनका क्या होगा, 12, 6 और 18 का फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा 24 होगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए एक बार और हम आपको ये रिवीजन करा देते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बोला था मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए, मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी कर देंगे, और a ये a है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू जो कि थर्ड मीन प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब थर्ड प्रोपोर्शन की बात किया था, थर्ड प्रोपोर्शन क्या था, x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शन ए बी हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड है, तो इनके साथ अगर प्रोपोर्शन कैसे बनाएंगे, a के साथ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए, तो मैंने आपको बताया ना थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपन ए कर देते हैं। ये b हो गया, ये a हो गया, b की वैल्यू मतलब 36 इंटू 36 हो गया, और a की वैल्यू 18 हो गया, हमारी वैल्यू x की आ गई थर्ड प्रोपोर्शन। और ये फोर्थ प्रोपोर्शन का देख लीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन का फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर हमारा दिया था, फोर्थ हमारा प्रोपोर्शन ये था। इनको अगर रेशियो में करेंगे तो a का b के साथ हो गया, c का x के साथ हो गया, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई किया bc, और x की वैल्यू bc अपन a। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमें याद रखना है, इसको लर्न कर लीजिए, bc अपन a, फर्स्ट सेकंड a b c, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू वहीं निकल के आ जाएगी। हमने यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट किया, कितना निकल के आया, a की वैल्यू 12 थी, b 16, c 18, x इक्वल टू बी सी अपॉन a, b की वैल्यू 16, c की वैल्यू 18 और a की वैल्यू 12, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट किया तो x की वैल्यू 24 आ गई। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ना ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान से करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अगर आप 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, ईजिली आंसर आ जाएगा इसका, सारा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारी कल होगी और वो लास्ट पार्ट होगा, उसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।